नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गूढ़ पौराणिक और नैतिक संदेश से भरपूर कहानी में, जहां एक बार फिर राजा विक्रमादित्य को चुनौती दे रहा है दैत्य दंबिकासुर अपने अगली गुत्थी के साथ। चलिए जानते हैं इस बार क्या होता है परीक्षा और क्या निर्णय लेते हैं महान सम्राट राजा विक्रमादित्य। उस रात महल के आंगन में तेज हवाओं की गूंज और दीपकों की टिमटिमाहट के बीच राजा विक्रमादित्य ध्यान में लीन थे। अचानक आकाश फटा और ज्वालामुखी सी आकृति में प्रकट हुआ दंबिकासुर। उसके साथ थे दो व्यक्ति, एक था विभव राज्य का वरिष्ठ मंत्री, दूसरा था धीर, एक सामान्य सेवक जो महल के घोड़े धोता था। दंबिकासुर बोला, राजन, ये दोनों वर्षों से तुम्हारे साथ है। एक मंत्री बनकर आदेश देता रहा, दूसरा सेवक बनकर चुपचाप करता रहा, लेकिन आज राज्य का सबसे बड़ा संकट आया है। दोनों ने सेवा की इच्छा जताई है, पर सिर्फ एक को चुन सकते हो। अब बताओ, किसे सेवा का अवसर दोगे? उसे जो वर्षों से ऊंचे पद पर है, या उसे जो हमेशा नीचे रहकर कार्य करता रहा? राजा ने दोनों को ध्यान से देखा। मंत्री विभव ने कहा, राजन, मेरी नीतियों से राज्य समृद्ध हुआ, मेरा अनुभव संकट से निपटेगा। सेवक धीर बोला, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने जनता का दुख देखा है, मुझे सेवा करने दीजिए। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, विभव, तुम्हारा अनुभव मूल्यवान है, लेकिन आज सेवा को अनुभव नहीं, निष्ठा और समर्पण चाहिए। धीर, तुम्हारे हाथों में परिश्रम की ताकत है। आज जनता को जरूरत है ऐसे हाथों की जो काम करके आगे बढ़े, ना कि केवल बोले। विभव का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने कहा, राजन, मैं वर्षों से राजा बनकर चला हूं, और आज एक सेवक को मेरा स्थान? राजा बोले, यही तुम्हारा असली चेहरा विभव है। जो खुद को सेवक नहीं समझता, वह कहीं सच्चा मंत्री नहीं हो सकता। राजा ने सेवक धीर को जनता की सेवा समिति का प्रमुख बना दिया। उसने पूरे राज्य में अनाथ बच्चों, विधवाओं और रोगियों की मदद के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। जनता उसे धीर राज्य कहने लगी। दंबिकासुर हंसते हुए बोला, राजन, तुमने फिर से अहंकार को हराकर सेवा को चुन लिया। एक और गुत्थी पार। क्या आप किसी की सेवा भावना को उसकी हैसियत से तौलते हैं, या फिर सच में सेवा वही है जो दिल से की जाए? धन्यवाद मित्रों।